करमदीन एक ईमानदार बढ़ई था जो दिन रात मेहनत करता था। इसका एक छोटा सा लकड़ी का वर्कशॉप था जहां वो गांव के लोगों के लिए खूबसूरत फर्नीचर बनाता। वो अपनी बेटी ज़ैनब के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। ज़ैनब एक ज़हीन और बहादुर लड़की थी जो हमेशा अपने वालिद के साथ खड़ी रहती। एक दिन गांव के अमीर और ताकतवर शख्स हाजी रमजान के गोदाम में चोरी हो गई। जब सुबह का सूरज निकला तो गांव में हलचल मच गई। हाजी रमजान चीख रहा था, मेरा कीमती सामान चोरी हो गया, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया है। जल्द ही गांव के चंद लोग मशवरा करने लगे। किसी ने कहा, ये चोरी किसी आम आदमी ने नहीं की, कोई जाने वाला होगा। हाजी रमजान गुस्से में था। अचानक इसके एक मुलाजिम ने कहा, हाजी साहब, कल रात मैंने करमदीन को गोदाम के करीब देखा था। ये सुनते ही हाजी रमजान का गुस्सा और बढ़ गया। तो ये करमदीन की कास्तानी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस बुलाई गई और बगैर किसी सबूत के करमदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ैनब अपने वालिद के सामने चीखती रही, मेरे अब्बा बेगुनाह है, उन्हें छोड़ दो, मगर किसी ने इसकी बात न सुनी। करमदीन को हथकड़ियां लगाकर गांव के लोगों के सामने से ले जाया गया। ज़ैनब के लिए यह सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो जानती थी कि इसके वालिद बेगुनाह हैं। वो रात भर जागती रही, सोचती रही कि अब क्या करे। अगले दिन वो अपने स्कूल की प्रिंसिपल के पास गई और अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्रिंसिपल ने हमदर्दी का इजहार किया लेकिन कहा, बेटा, सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। तुम्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो तुम्हारे वालिद की बेगुनाही को साबित करे। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में गहराई तक उतर गए। इसने फैसला किया कि वो सच्चाई को सामने लाकर रहेगी। ज़ैनब ने गांव में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। इसने गोदाम के करीब रहने वाले लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा था। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बेटी, मैंने रात को कुछ साए देखे थे, मगर मैं कुछ पहचान ना पाया। हाँ, मगर वहां पर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सुनते ही ज़ैनब के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। अगर वो फुटेज हासिल कर ले तो वो अपने वालिद की बेगुनाही साबित कर सकती थी। ज़ैनब और उसके दोस्तों ने बड़ी मेहनत से सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखी, उनके होश उड़ गए। इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि चोर हाजी रमजान के अपने ही आदमी थे। ज़ैनब ने जल्दी से फुटेज को एक USB में कॉपी किया और सीधा एक मकामी सहाफ़ी के पास जा पहुंची। सहाफ़ी ने फुटेज देखी और हैरान रह गया, ये बहुत बड़ा सबूत है, हम इसे न्यूज़ चैनल पर चला सकते हैं। ज़ैनब की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। आखिरकार वो अपने वालिद की बेगुनाही साबित कर सकती थी। रात के वक्त गांव में एक धमाकेदार खबर चली। नई फुटेज में हाजी रमजान के आदमी चोरी करते पकड़े गए। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने फौरन हाजी रमजान के घर छापा मारा और इसे हथकड़ियों में जकड़ कर ले गई। गांव के वही लोग जो करमदीन पर इल्जाम लगा रहे थे, अब हाजी रमजान को देखकर हैरान थे। ये तो हमने सोचा भी नहीं था, एक शख्स ने कहा। हमने करमदीन पर बिलावजा इल्जाम लगाया था। ज़ैनब ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अब्बा, मैंने आपकी बेगुनाही साबित कर दी। अगली सुबह पुलिस ने करमदीन को जेल से रहा कर दिया। वो थका हुआ और कमजोर था, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, ज़ैनब ने दौड़कर इसे गले लगा लिया। पूरे गांव के लोग अब उसकी ईमानदारी को तस्लीम कर रहे थे। हाजी रमजान के पकड़े जाने के बाद सबको एहसास हो गया कि उन्होंने करमदीन पर बिलावजा इल्जाम लगाया था। करमदीन भाई, हमें मुआफ कर दो, गांव के कुछ लोग शर्मिंदगी से बोले। करमदीन ने मुस्करा कर कहा, सच हमेशा जीतता है। चंद दिन बाद करमदीन दोबारा अपने वर्कशॉप पर काम करने लगा। लोग अब उसके पास और ज्यादा ऑर्डर्स लेकर आ रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि करमदीन एक ईमानदार आदमी है। ज़ैनब ने अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया और कहा, अब्बा, मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी ताकि कभी किसी मासूम पर झूठा इल्जाम ना लगे। करमदीन ने मुस्कुराकर ज़ैनब के सर पर हाथ रखा। गांव में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था और लोग अब ज्यादा मोहतात थे कि बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम ना लगाएं।